गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक क्लासेस। तो देखो, हम सेल्गुलिज्म देख रहे थे। तो सेल्गुलिज्म के कॉन्सेप्ट हम जो थे सेंटेंस के वो सब क्लियर कर चुके थे। तो आज क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं जो एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हर क्वेश्चन करने से ना सबसे अच्छा तरीका है आपको किसी भी चीज को सीखने का कि उसमें न्यूमेरिकल या उसमें क्वेश्चंस करते चलो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखो, ऑल वीवो आर अप्पो एंड ऑल अप्पो आर चाइनीज। देख लो, अप्पो और जो वीवो है वो कहाँ का, चाइना का प्रोडक्ट है। वैसे ऑल वीवो आर अप्पो एंड ऑल अप्पो आर चाइनीज, ये आपको सेंटेंस दिया है, आपको कंक्लूजन बताना है कौन सा सही है कौन गलत है। तो देखो, पहला क्या है, ऑल वीवो आर चाइनीज। तो सबसे पहले देख लो आप कि अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तो मैं क्या बताया था कि पहले आप लोग सेंटेंस को पहचानो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दोनों ही यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। तो इन दोनों से मिलके रिजल्ट क्या आएगा, कल मैं इसको डिस्कस किया था, तो कल वाला वीडियो पहले देख लो तब ये ज्यादा समझ में आएगा। तो दोनों मिलके जो आएगा आंसर, उसका भी क्या आना चाहिए, अफर्मेटिव आना चाहिए। अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव आना चाहिए। दोनों ये टाइप का है। तो सबसे पहले क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। देखो क्या क्या आया है कि, हाँ एक चीज और, दोनों में कॉमन देखो, कोई कोई ऑब्जेक्ट कॉमन है क्या। हाँ देखो, अप्पो और अप्पो दोनों चाइनीज कॉमन है। तो देखो, ऑल वीवो और चाइनीज, तो अगर अप्पो और अप्पो कॉमन है और क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव रिजल्ट है, देखो ना, ऑल वीवो आर चाइनीज। तो ऑल वीवो और चाइनीज क्या होगा, राइट। ठीक है, दूसरा है ऑल अप्पो और चाइनीज। ऑल अप्पो और चाइनीज, तो देखो ऑल अप्पो और चाइनीज, भाई मैं क्या बताया था, अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों सेम है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, देखो यही कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट है। आगे सन चाइनीज और वीवो, तो सम चाइनीज और व्यू सही है। आपका ऑल जो है वो सम में चेंज हो सकता है, मैं बताया था आप लोग को। ठीक है, तो देखो अगर ऑल वीवो और चाइनीज है तो इसका उल्टा देखो, ऑल वीवो और चाइनीज है तो उसको उल्टा कैसे लिखेंगे, सम चाइनीज और वीवो। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, आगे है सम चाइनीज आर नॉट वीवो। ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसका निगेटिव तो आएगा ही नहीं रिजल्ट। तो आपका कौन कौन सही है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। ऑल 5G इज 4G, ऑल 5G आर 4G, सम 4G इज 3G। तो देखो, एक क्या है, ये तो आपका क्या है, किस टाइप का, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये क्या है आपका, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, आई टाइप। तो ए प्लस आई से आपका रिजल्ट आता था क्या, इन दोनों से रिजल्ट आता था क्या, आप लोग बताओ। इन दोनों से कंक्लूजन आता था, नहीं आता था, मिला के कंक्लूजन नहीं आता था। तो इन दोनों से मिला के कंक्लूजन आएगा तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो सम 5G इज 4G हो सकता है क्या, सम 5G इज 4G, ऑल 5G आर 4G, सम 5G इज 3G। देखो, सम 5G इज 3G हो सकता है, कॉमन भी दिख गया, हाँ आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ए प्लस आई से जो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, ऑल ऊपर सम नीचे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इन दोनों को मिला के रिजल्ट कोई भी लिखा है तो रॉन्ग है। तो सम 5G इज 3G है, तो हाँ रॉन्ग हो गया। सम 3G इज 4G, सम 3G इज 4G, हाँ भाई ये देखो, सम 4G इज 3G है तो सम 3G इज 4G, ये भी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इससे इससे आया ना रिजल्ट, सही है। आगे सम 4G इज 5G, तो सम 4G इज 5G, हाँ तो ये भी सही होगा। तो मिला के जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रॉन्ग हो। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही हुआ, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आगे देखो, ऑल ट्रेकमा आर आइज, नो आइज आर वायरस। देखो, ट्रेकमा एक तरह की बीमारी है, ये जो ट्रेकमा है ये बीमारी है, आइज से रिलेटेड ट्रेकमा बीमारी है जो वायरस से होती है। ठीक है, थोड़ा सा साइंस भी पढ़ लो आप लोग। ठीक है, तो ट्रेकमा बीमारी जो डिजीज है किससे रिलेटेड है, आइज से, और किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है, तो अब देखो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये यूनिवर्सल निगेटिव है, यूनिवर्सल निगेटिव है। तो ए प्लस ई से रिजल्ट आता था क्या, आप लोग बताओ, ए प्लस ई से रिजल्ट आता था, यस सर आता था। और किस टाइप का आता था, ए प्लस ई से आता था आपका निगेटिव ही आता था। तो देखो, हाँ तो क्या हो गया, अब देखो पहले कॉमन देखो, हाँ आइज और आइज दोनों सेंटेंस में कॉमन है, तो आपका क्या हो सकता है, नो ट्रिकमाइज वायरस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट आएगा। सम वायरस आर नॉट ट्रिकमा, तो सम वायरस आर नॉट ट्रिकमा, ये भी आपका सम, जो नो है वो सम नॉट में चेंज हो सकता है। नो आइज आर ट्रिकमा, तो नो आइज आर ट्रिकमा, भाई ये आपका जो ये सेंटेंस देखो किससे आया है, पहले से, पहले स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन आया है। तो भाई ये पॉजिटिव है, निगेटिव कैसे आ गया, तो राम आपका, तो आपका कौन कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलो आगे देखते हैं। आगे है देखो, सम डोकलम इज सिक्किम। अच्छा आप लोग को बता दो कि डोकलम
विवाद जो आप लोग को पता है चाइना और इंडिया में चल रहा था, तो डोकलम कहाँ पे, सिक्किम में है। तो सम डोकलम इज सिक्किम, नो सिक्किम इज चाइना। ऊपर कौन सा किस टाइप का सेंटेंस है मैं आप लोग को बताऊं तो ये आई टाइप का सेंटेंस है और ये ओ टाइप का सेंटेंस। नो नहीं, नो नो नो, ये आई है और ये ई है। तो मैं आप लोग को बताया था कि आई और ई से क्या आता है, मैं बताऊं कि आई अगर आपको दिया है और आपको ई दिया है तो इससे क्या आता था, ओ आता था, ठीक है, सम नॉट का केस आता था। तो देखो सम डोकलम इज चाइना, सम डोकलम इज चाइना, सम डोकलम में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहां से आया रिजल्ट, कहां से आया रिजल्ट ही नहीं कहीं से आया, ठीक है, थर्ड पहला गलत। सम चाइना इज नॉट डोकलम, सम चाइना इज नॉट डोकलम, यस सर, मैं क्या बताया था कि आई प्लस ई जुड़ेंगे, जब क्या होगा आई प्लस ई जुड़ेंगे तो ओ आएगा, मतलब सम नॉट का केस आएगा। हाँ ऑब्जेक्ट अगर कॉमन है, यहां पे सिक्किम कॉमन, यहां पे सिक्किम कॉमन, तो क्या है सम चाइना इज नॉट डोकलम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही है। वैसे सभी की सभी डोकलम चाइना में नहीं। नो चाइना इज सिक्किम, नो चाइना इज सिक्किम, हाँ भाई अगर आप नो सिक्किम इज चाइना है तो नो चाइना इज सिक्किम भी होगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड इज राइट, ठीक है। आगे है नो क्वेड इज यूएस। अच्छा आप लोग को बता दूं क्वेड जो है क्वाड्रिलेटरल, ये एक मीटिंग ग्रुप है जिसका किसका इसका है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका का क्वेड, ठीक है। क्वेड में नो क्वेड इज यूएस, सम यूएस इज मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज आप लोग को पता है किसके किसके बीच में होती है ना, आप लोग बताना जरा कमेंट करना किसके किसके बीच में होती है, ठीक है, बता दो मैं, इंडिया, यूएस और जापान, ठीक है। चलो सम मालाबार इज नॉट क्वेड, इसका रिजल्ट अच्छा ये किस टाइप का है, यूनिवर्सल निगेटिव है, ये क्या है आइडेंटिकल, ये यूनिवर्सल निगेटिव और ये आइडेंटिकल, सम नॉट का केस फिर से आएगा। सम मालाबार इज नॉट क्वेड, सम मालाबार इज नॉट क्वेड, आपका ई प्लस आई से क्या आता है, ओ आता है, सम नॉट का केस, तो सम नॉट ये सही है, देखो कॉमन है यूएस और यूएस कॉमन है, तो यहां से सम मालाबार इज नॉट क्वेड या सम क्वेड इज नॉट, तो नो क्वेड इज मालाबार नहीं भाई साहब, ई प्लस आई से आपका ई नहीं आएगा, ई प्लस आई से आपका क्या आएगा, ओ आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन सही। अच्छा तीसरा सम मालाबार इज नॉट यूएस, सम मालाबार इज नॉट यूएस, सम मालाबार इज नॉट यूएस, तो भाई ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहां से आप निगेटिव, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। आगे देखो नो G20 इज चाइना, नो चाइना इज नाटो, ऑल नाटो इज यूएस। आप लोग को देखो जितने भी सेंटेंस दिए ई टाइप है ना, यहां भी ई टाइप यूनिवर्सल निगेटिव, यहां पे क्या है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ए प्लस ई से क्या आता था आपका, आपका ओ आता था, ओ आता था, ई भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब देखो इसका रिजल्ट कि ई प्लस ई से, तो अगर आपका ऊपर भी सेंटेंस ई है नीचे भी सेंटेंस ई, तो इससे कौन सा रिजल्ट आएगा, नो रिजल्ट आएगा, लेकिन ई प्लस ए है तो उससे रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। आगे देखो नो G20 इज नाटो, पहले देखो कहां कहां से आया रिजल्ट, नो G20 इज नाटो, नो G20 इज नाटो, देखो यहां से और यहां से, तो यहां से तो और यहां से तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा पहले और दूसरे से, क्योंकि दोनों ही है, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आगे है सम नाटो इज नॉट G20, सम नाटो इज नॉट G20, अब भाई कहीं देखो मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भी, तो ये भी दूसरा भी रॉन्ग हो गया आपका। आगे है सम यूएस नॉट चाइना, सम यूएस इज नॉट चाइना, यस सर, ई और ए से मैं क्या बताया था, ई होगा और ए होगा तो इससे रिजल्ट आपका ओ आएगा, सम नॉट का केस आएगा, तो रिजल्ट आएगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, सम यूएस इज नॉट चाइना, यस सर, सम यूएस इज नॉट चाइना, सम यूएस इज नॉट चाइना, तो सी बी और सी से रिजल्ट आया सम यूएस इज नॉट चाइना, तो ये आपका सही हो गया। आगे सम यूएस इज नाटो, तो सम यूएस इज नाटो देखो हो सकता है, यस सर, सी वाले से देखो आंसर आ रहा है ऑल नाटो इज यूएस, तो सम यूएस इज नाटो हो सकता है, तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड एंड फोर्थ इज राइट, ठीक है। तो देखो आगे दो देखते हैं, आगे अब जितने भी करेंगे ना उसमें तीन तीन सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं ऑल बिल्डिंग आर बुक्स, ऑल बिल्डिंग्स क्या है, बुक्स है। अच्छा देखो जितने भी टाइप के सेंटेंस इसमें मैं दिया हूं सब यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ए टाइप एंड ए टाइप, तो इससे रिजल्ट भी क्या आएगा, अगर तीनों से रिजल्ट आएगा, किसी दो में रिजल्ट आएगा तो वो क्या होना चाहिए, ए टाइप का ही होना चाहिए, अफर्मेटिव। तो अब रिजल्ट देखो अगर उल्टा देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम का हो जाएगा, कि सम रोड्स आर बिल्डिंग, देखो हो सकता है क्या, देखो अगर मैं कॉमन देखो, कॉमन भी चेक कर लो पहले, देखो ऑल बुक्स है तो यहाँ पे बुक्स है, यहाँ पे रोड है तो यहाँ पे रोड है, देखो कॉमन तो दिख गया, मतलब रिजल्ट आएगा, और ए टाइप है तो ए टाइप का रिजल्ट आएगा, मतलब अब और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो ऑल बिल्डिंग्स आर रोड्स बोल सकते हो ना इसको आप। अच्छा इससे रिजल्ट क्या ले सकते हो कि ऑल बिल्डिंग्स जो भी है वो क्या है, आर रोड है,
तो ऑल जो बिल्डिंग है वो रोड हो सकता है ना, तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते कि सम रोड्स आर बिल्डिंग। तो ये आपका पहला क्या हो गया, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको उल्टा लिखे ना कि सम रोड्स आर बिल्डिंग, आप ऊपर से लिखोगे तो ऑल बिल्डिंग्स आर रोड्स, लेकिन उल्टा लिखो तो सम रोड्स आर बिल्डिंग्स, इज राइट। आगे है कि ऑल बुक्स आर पैक्स। तो देखो कौन कौन सा रिजल्ट आया, कहां कहां से रिजल्ट आया, तो बी और सी से आया। देखो ना यहाँ पे पैक्स है, यहाँ पे बुक्स है, तो देखो ये कॉमन, ये रोड और रोड कॉमन, और यहां से ऑल बुक्स आर पैक्स, ठीक है, तो आपका ये भी सही हो गया। आगे है ऑल रोड्स आर बुक्स। तो ऑल रोड्स आर बुक्स हो सकता है क्या, ऑल रोड्स आर बुक्स हो सकता है, नहीं सर। अगर ऑल बुक्स आर रोड्स है तो ऑल रोड्स आर बुक्स नहीं हो सकता, आपका क्या हो सकता है, सम रोड्स आर बुक्स हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आगे है कि सम पैक्स आर बिल्डिंग्स। सम पैक्स आर बिल्डिंग्स, देखो कहां कहां से रिजल्ट आया, पैक्स कहां पे, तीसरे में, बिल्डिंग कहां पे, पहले में है। तो देखो चलो मिलाते चलो, यहां पहले और दूसरे से देखो तो क्या होगा, ऑल बुक्स आर पैक्स हो सकता है, ऑल बुक्स आर पैक्स में देखो पहले और दूसरे से, बी और सी से जो रिजल्ट आएगा पहले वो क्या होगा, डायरेक्ट यहां से यहां कूदोगे थोड़ी ना आप, ऑल बुक्स आर पैक्स होगा पहले, दूसरे और तीसरे से। अच्छा, और पहला क्या है, ऑल बिल्डिंग आर बुक्स, तो बुक्स देखो ऑल बुक्स आर पैक्स है और ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स है, तो बुक्स और बुक्स कॉमन, तो क्या हो सकता है, ऑल बिल्डिंग आर पैक्स हो सकता है ना कि नहीं, समझ रहे हो ना आप लोग, ऑल बिल्डिंग्स आर पैक्स हो सकता है। जब ऑल बिल्डिंग पैक्स हो सकता है तो सम पैक्स आर बिल्डिंग हो सकता है, तो आपका ये सही हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा। तो आपको कौन कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। आगे देखो ऑल कप्स आर सर्कल्स। अच्छा देखो किस टाइप का आप लोग को पता ही होगा, तो रिजल्ट देखते हैं ना। ऑल कप्स आर सर्कल्स, सम सर्कल्स आर ड्रम्स, ऑल ड्रम्स आर ब्लू। तो सम ब्लू आर कप्स हो सकता है क्या, देखो कहां कहां से रिजल्ट आया, सम ब्लू आर कप्स, ब्लू कहां पे है, यहां पे है, कप्स कहां पे, पहले में, तो हो सकता है क्या, बीच में तो भाई जाना तो है इसको साथ के, तो सम ऊपर अगर है, मैं क्या बताया था आप लोग को, आई और ए अगर है तो रिजल्ट नहीं आएगा, सॉरी ए और आई है, ए प्लस आई है तो रिजल्ट नहीं आएगा, अगर ए ऊपर है, आई अगर ऊपर है, ए नीचे तो रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पे देखो सम ऊपर है लेकिन इन दोनों से तो आएगा, लेकिन तीसरा बीच में आ गया ब्लू, यहाँ कब से, यहाँ तो कोई लिंक ही नहीं बैठ रहा ना, देख रहे हो ना, कोई लिंक नहीं बैठ रहा ना, यहाँ पे देखो कोई कॉमन है क्या, नहीं है, तो इससे रिजल्ट नहीं आएगा। देखो पहले और तीसरे में कोई कॉमन है, नहीं है ना, तो नहीं रिजल्ट आएगा। आगे सम ब्लू आर सर्कल्स, सम ब्लू आर सर्कल्स, हाँ आ सकता है। मैं क्या बताया था, ये आई टाइप है और ये ए टाइप है, तो आई प्लस ए से रिजल्ट क्या आता था, आपका आई टाइप ही आता था, तो आपका क्या हो गया, तो देखो कॉमन भी है ड्रम और ड्रम, तो सम सर्कल आर ब्लू, तो ये आपका आ गया आंसर। दूसरा सम ड्रम आर सर्कल्स हो सकता है, सम ड्रम आर सर्कल्स, सम ड्रम आर सर्कल्स, यस सर हो सकता है ना। तीसरे से देखो, दूसरे से आया सम ड्रम आर सर्कल्स, तो आपका दूसरा एंड तीसरा आपका सही होगा। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ मुझे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू क्लास।